Hello friends, today third lecture of our fact-based series for EPFO APFC exam. Today we discuss about the social religious reform movement, and in last lecture we discussed the background of the social religious reform movement. Please watch the last lecture. Those students who did not watch that lecture, क्योंकि मैंने वहाँ पे सारे का सारा बैकग्राउंड क्लियर कर दिया है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म का क्या था, वाई द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म इज अराइजेस, what is the ideology behind the social religious reform and what is the major focus of the social religious reform। ये तीन पॉइंट को मैंने वहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं, तो प्लीज़ उस लेक्चर को देख लीजिए और पेन पेपर लेके बैठिएगा जब आप ये लेक्चर को देख रहे हैं। फर्स्ट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म बाय द राजा राम मोहन रॉय। टू रिफॉर्म द हिंदू रिलीजन ही फाउंडेड द ब्रह्मो सभा। ब्रह्मो सभा फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। अगर कल को क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। एंड ही ऑल्सो नॉन एज अ फादर ऑफ इंडिया रेनेसा एंड ही ऑल्सो नॉन एज अ फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा किसे कहा जाता था? राजा राम मोहन रॉय को। इनका एक वर्क था द गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, द गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। ठीक है, जब मैं वर्क बोल रहा हूँ तो यहाँ पे लिटरेरी वर्क है। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। He set up a Atmi Sabha also called the Society of Friends in Kolkata to propagate the monotheistic ideal of Vedanta and to campaign against the idolatry, caste rigidity, meaningless ritual and other social ills। सिंपल चीज़ एक याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय अगेंस्ट द polygamy, against the ideal worship, against the caste rigidity, meaningless ritual and he propagated the मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब होता है टू वर्शिप और टू बिलीव इन अ सिंगल गॉड, और पॉलीथिज्म मतलब होता है सिंपल कि टू वर्शिप एंड बिलीव इन मोर देन वन गॉड। नाउ द ब्रह्मो सभा लेटर बी कॉल्ड एज द ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो सभा को लेटर कर दिया ब्रह्मो समाज कर दिया इन 1828। प्लीज रिमेंबर दैट पॉइंट। एंड प्रेयर मेडिटेशन रीडिंग ऑफ उपनिषद were to be the form of the worship to purify the Hinduism and to preach the monotheism। प्लीज इस चीज को याद रखें। He promoted the prayer, meditation and reading of Upanishad rather than to perform the meaningless rituals, caste rigidity, campaign to ideal worship and to believe on the polytheism। Okay, now Raja Ram Mohan Roy effort at social रिफॉर्म। क्या क्या इनके एफर्ट्स थे सोशल रिफॉर्म में, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। अबॉलिश द सती सिस्टम बाय रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ 1829। फाइन। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय अटैक द पॉलीगैमी एंड डिग्रेडेड द स्टेट ऑफ विडोज एंड डिमांडेड द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन। सिंपल चीज नोट डाउन कर लीजिए। राजा राम मोहन रॉय कंट्रीब्यूट फॉर abolition of sati, promote the widow remarriage, supported the women education, right of women to inheritance। चार पॉइंट हैं, प्लीज अपने नोट्स में नोट डाउन करिए। राजा राम मोहन राय promoted and supported the abolition of sati, promoted a widow remarriage, supported the women education, right of women to inheritance। Fine। Now the contemporary of, कल को क्वेश्चन आ जाए, who is the contemporary of the राजा राम मोहन राय, तो याद रखना डेविड हेरे। Raja Ram Mohan Roy supported the David Harry to founded the Hindu College at Kolkata in 1817। Okay, now Vedanta College established by the Raja Ram Mohan Roy। फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इस पॉइंट को याद रखना। यहाँ से यूपीएससी सीएससी में पिछली बार क्वेश्चन आए, 2017-80 का क्वेश्चन पूछा गया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी बाय राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम। ठीक है, तीनों नाम याद रखना, राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एंड विलियम एडम एस्टैब्लिश द कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी। एस्टैब्लिश द कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी। जहाँ भी डेट मेंशन है, डेट याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी मैंने बोल्ड मार्क में नेम मेंशन करें ऑर्गेनाइजेशन के, पर्सन के, वर्क के, लिटरेरी वर्क के, प्लीज़ उन नाम को आपको याद रखने ही रखने, वहाँ से क्वेश्चन आए हैं और आ सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, सपोर्टेड ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस एज अ पाइनर इन इंडियन जर्नलिज्म। बेसिकली राजा राम मोहन रॉय ऑल्सो कॉल द पाइनर इन इंडियन जर्नलिज्म। ये भी चीज़ याद रखना, कल को आ जाए, हु कॉल द पाइनर इन इंडियन जर्नलिज्म, राजा राम मोहन रॉय। फाइन। सेवेंथ पॉइंट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट राजा राम मोहन रॉय कंडेम द ऑपेसिव प्रैक्टिस ऑफ बंगाल जमींदार्स एंड डिमांड ऑफ फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम
rents. You already know that heavy taxation imposed by the British East India Company over the Indians. ये आपने पहले ही देखा है. Indianization of the superior services and separation of the executive from the judiciary. ये important point है. At that time in 18th century, Raja Raman Roy says separation of executive from the judiciary. कि आप एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट करिए. उस टाइम पे ये बात हुई. बताइए. तो इस पॉइंट को आप याद रखना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट रिफॉर्म बाय प्रार्थना समाज. ठीक है. प्रार्थना समाज क्या था? बाय द आत्माराम पंडुरांग विद द हेल्प ऑफ केशवचंद्र सेन. किसने करा था? आत्माराम पंडुरांग विद द हेल्प ऑफ केशवचंद्र सेन. प्लीज इस चीज को याद रखना. और इसमें एक इंपॉर्टेंट याद रखना, सम अनदर मेंबर वाज एम.जी. रनाडे, आर.जी. बंद्रकर, एन.जी. चंद्रवरकर. तीनों नाम याद रखने. टोटल 5 नेम है. फाउंडेड बाय आत्माराम पंडुरांग विद द हेल्प ऑफ केशवचंद्र सेन. सम अदर मेंबर्स महादेव गोविंद रनाडे, एम.जी. रनाडे, आर.जी. बंद्रकर, एन.जी. चंद्रवरकर. ठीक है. इसमें एक अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो. एम क्या था इनका? प्रार्थना समाज का एम क्या था? डिसअप्रूव of a caste system. Second, women education. Third, widow remarriage. Fourth, rising the age of male and female of marriage. ठीक है. सिंपली चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट. 5 हैं. डिसअप्रूवल ऑफ द कास्ट सिस्टम, वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज एंड अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज. याद रख, इनको नोट डाउन कर लेना नोट्स में. एम ऑफ प्रार्थना समाज. यंग बंगाल मूवमेंट. नेक्स्ट, हेनरी दरोजियन. ठीक है. याद रखना, ये रेडिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेंड अमंग द यूथ इन बंगाल विच केम टू बी नोन एज द यंग बंगाल मूवमेंट. फाइन. उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ईश्वरचंद्र विद्यासागर. प्लीज यहाँ से क्वेश्चन आता है, रिपीटेड होता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर से. ही ओपन द संस्कृत कॉलेज टू नॉन ब्राह्मीण. ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी, सीएससी, सीडीएस, एनडीए में. तीनों में ही पूछा गया है बार बार क्वेश्चन. ही ओपन द संस्कृत कॉलेज टू नॉन ब्राह्मीण्स. ठीक है. हु ओपन द संस्कृत कॉलेज टू नॉन ब्राह्मीण्स? ईश्वरचंद्र विद्यासागर. वाई? Because he wanted to break the monopoly of Brahmins to read the sculpture. Fine. उसके बाद नेक्स्ट वन, विद्यासागर स्टार्टेड द मूवमेंट टू सपोर्ट द विडो रीमैरिज विच रिजल्टेड इन द लेजिस्लेशन ऑफ द विडो रीमैरिज एक्ट. मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि विडो रीमैरिज के लिए इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बाय द ईश्वरचंद्र विद्यासागर. ये लास्ट लेक्चर में हो गया था, डिस्कस हो गया था कैसे क्या. प्लीज वॉच द लास्ट लेक्चर. ही वॉज ऑल्सो द कर्सेड अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी. ठीक है. इज अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी. फाइन. याद रखना है कि संस्कृत कॉलेज किसने बनाया? टू नॉन ब्राह्मीण्स बाय ईश्वरचंद्र विद्यासागर. वाई? टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ द ब्राह्मीण्स टू रीड द स्कल्पचर. ना परमहंस मंडली. नेक्स्ट रिफॉर्म, नेक्स्ट मूवमेंट परमहंस मंडली बाय इन महाराष्ट्र. सबसे पहले तो देखो ये भी चीज याद रखना कि कौन से प्लेस का कौन सा रिफॉर्म है. काफी बार पूछ लेता है कि बंगाल से कौन सा है, महाराष्ट्र से कौन सा है, मद्रास से कौन सा है. तो काफी बार इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी, सीएससी में या फिर आपके ईपीएफओ में पूछ सकता है. तो इस चीज को याद रखना. परमहंस मंडली फाउंडेड बाय द देवबंद पंडुरंग एंड मेहता जी दुर्गाराम. बस ये 2 नाम यहाँ पे याद रखने और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. देवबंद पंडुरंग एंड मेहता जी दुर्गाराम. ठीक है. फाइन. सत्यशोधक समाज बाय ज्योतिबा और या ज्योतिराव, एक ही बात है, उन्हीं को ही बोलते हैं. ज्योतिबा या ज्योतिराव, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज है. मूवमेंट अगेंस्ट द अपर कास्ट डोमिनेशन एंड ब्राह्मिकल सुपरमेसी. एम इनका ये था अगेंस्ट द आइडियल वर्शिप एंड कास्ट सिस्टम. सॉरी, ही अगेंस्ट द अपर क्लास डोमिनेंस एंड स्प्रेड द एजुकेशन टू द बैकवर्ड क्लास. अगेंस्ट द अपर कास्ट डोमिनेंस एंड स्प्रेड द एजुकेशन टू द बैकवर्ड क्लास बाय ज्योतिबा और ज्योतिराव फूले एंड एस्टैब्लिश द सत्यशोधक समाज. सत्यशोधक समाज किसने फाउंड करा? ज्योतिबा फूले में. सत्यशोधक समाज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रुथ सीकिंग सोसाइटी, ट्रुथ सीकर सोसाइटी इन 1873. फूले इनका 2 वर्क थे. प्लीज इस चीज को याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा. इनके वर्क से क्वेश्चन आते हैं, इनके लिटरेरी वर्क से क्वेश्चन आए हुए हैं. सार्वजनिक सत्य धर्म एंड गुलामगिरी. सार्वजनिक सत्य धर्म एंड गुलामगिरी, ये इनके 2 वर्क है. प्लीज इस चीज को याद रखना. He with the help of his wife Savitri Bai opened a girls school at Pune. Girls school at Pune. He and his wife. Fine. Next reform by important है आपके EPFO के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. गोपाल हरि देशमुख लोकिटवाड़ी. देवाश गोपाल हरि देशमुख लोकिटवाड़ी.
ठीक है। इसमें दो चीज़ आपको याद रखनी है, इनके दो इंपॉर्टेंट वर्क थे, एक था वीकली प्रभाकर, ठीक है, मैगजीन थी एक्चुअली, मैगजीन थी वीकली प्रभाकर, और सेकंड इज हितेचू। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये बेसिकली एनडीए में भी आया है, सीएससी में भी पूछा है कि वीक प्रभाकर किसने लिखा है और हितेचू किसका वर्क है, ठीक है। तो गोपाल हरि देशमुख, एक्चुअली इनको लोकेटवाडी भी कहते थे, अंडर द पेन नेम ऑफ लोकेटवाडी ऑन सोशल रिफॉर्म इशू, फाइन। सेकंड गोपाल गणेश अगरकर, जी अगरकर, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है सुधारक, इंपॉर्टेंट वर्क है सुधारक, इतना ही काम याद रखना है। विच स्पोक अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम, इस बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बता रहा हूँ अभी। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी फाउंडेड बाय जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, 1866 19 to 1915. A liberal leader of the Indian National Congress founded the Servant of Indian Society. Servant of Indian Society founded by the G.K. Gokhale with the help of M.G. Ranade. With the help of M.G. Ranade. इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इनका वर्क याद रखिएगा, हित्तेवाड़ा, हित्तेवाड़ा, इनका वर्क याद रखिएगा, हित्तेवाड़ा। हितेचू किसका वर्क था? हितेचू गोपाल हरि देशमुख, हित्तेवाड़ा द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। प्लीज भूलिएगा मत, बार बार इनको रिवाइज करिएगा तभी ये चीज याद रहेंगी। सोशल सर्विस लीग बेसिकली फाउंडेड बाय एन.एम. जोशी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ईपीएफओ ईपीएफसी एग्जाम के लिए। क्यों है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि एन.एम. जोशी ऑल्सो फाउंडेड द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920। एन.एम. जोशी ऑल्सो फाउंडेड द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑफ 1920। फाइन। नाउ रामकृष्ण मूवमेंट, अनदर मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा, बाय स्वामी विवेकानंद। मेजरली 2 ऑब्जेक्टिव हैं, ये ऑब्जेक्टिव आप याद रखिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक है रेनन्सिएशन, एक है चैरिटेबल वर्क। सिंपल वर्क में आप ये चीज याद रखिए, 2 वर्ड, डेडिकेटेड टू अ लाइफ ऑफ रेनन्सिएशन एंड अ पर्टिकुलर स्पिरिचुअलिज्म, डू द चैरिटेबल वर्क लुकिंग अपॉन ऑल मैन वुमेन चिल्ड्रन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड कलर एंड वेरिटेबल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन। सिंपल चीज ये है कि यू प्रमोट एंड स्प्रेड द स्पिरिचुअलिज्म, पहला ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है डू अ चैरिटेबल वर्क, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, सब जानते हैं, बेसिक पॉइंट है, लेकिन विवेकानंद was for the using the technology and modern science in the service of mankind। एक चीज मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, विवेकानंद एडवोकेट द डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस। कल को अगर क्वेश्चन आ जाए हु गिव द डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस, तो आपको पता होना चाहिए गिवन बाय द विवेकानंद। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस? डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस इज बेसिकली सर्विस ऑफ मैन वाज द सर्विस ऑफ गॉड। ही प्रोपोगेट दैट द सर्विस ऑफ मैनकाइंड इज सर्विस ऑफ गॉड। अनदर इंपॉर्टेंट रिफॉर्म वाज दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का याद रखिएगा, फाउंडेड द दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है रिवाइवलिस्ट। अब रिवाइवलिस्ट क्या होता है, रिफॉर्मिस्ट क्या होता है, वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है, प्लीज वॉच दैट लेक्चर, आपका एक बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के लिए, देन यू इजीली कनेक्ट द टुडे लेक्चर। नाउ सत्यप्रकाश, सत्यप्रकाश इसका वर्क है दयानंद सरस्वती का, द ट्रू एक्सपोजिशन भी बोलता है, ट्रू एक्सपोजिशन। ये स्लोगन किसने दिया था? गो बैक टू वेदा, बहुत फेमस है, याद रख लेना, दयानंद सरस्वती, वैसे भी याद रहेगा। फाइन। उसके बाद याद रखे इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाउंडेड बाय एम.जी. रनाडे रघुनाथ राय, फाउंडेड बाय एम.जी. रनाडे रघुनाथ राय। द फर्स्ट सेशन इन मद्रास, द फर्स्ट सेशन इन मद्रास at the time and Venus of the Indian National Congress, it focused attention on the social issue important. It could be called as social reform cell of Indian National Congress। ठीक है, इनको क्या बोला गया? सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट सेशन इनका कहाँ हुआ? मद्रास में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे प्लेज मूवमेंट। प्लेज मूवमेंट लॉन्च बाय द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस फाउंडेड बाय एम.जी. रनाडे रघुनाथ रॉय। प्लेज मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, इतना ही याद रखना है आपको। प्लेज मूवमेंट वाज अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। और किसने लॉन्च किया? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस फाउंडेड बाय एम.जी. रनाडे रघुनाथ रॉय।
प्लीज इन पॉइंट को याद रखिएगा, जो बोल्ड मार्क हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनदर मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट बाय सर सैयद अहमद खान, ठीक है। इनका एक चीज जरूर याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान के, क्योंकि दे अपोजेस द यूथ टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल इवेंट, ठीक है। rather than first take the education and job then you participate in the political event। इनका कहना ये था कि जो भी यूथ था, जो इंडियन मुस्लिम जो था यूथ तो था, उनसे इन्होंने कहा कि आप पहले एजुकेशन लीजिए, आप पहले जॉब लीजिए, देन यू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल इवेंट। आप डायरेक्टली पॉलिटिकल इवेंट्स में मत जाइए, ठीक है। बेसिकली ही सपोर्टेड द वेस्टर्न एजुकेशन टू द मुस्लिम्स, फाइन, एंड ही अर्न्ड द नाइटहुड इन 1818। एंड मैंने सेकंड पॉइंट आपको जो अभी एक्सप्लेन करा है वही मैंने डाला है कि ऑफिशियल पैट्रोनेज टू स्टिमुलेट अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ अमंग द इंडियन मुस्लिम थ्रू द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट यू टेक द एजुकेशन, फर्स्ट यू टेक द एम्प्लॉयमेंट, देन यू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल इवेंट। ये इनका कहना था। क्वेश्चन नहीं डायरेक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन इस चीज को समझ लीजिए। नाउ फोर्थ पॉइंट स्टार्टेड द मूवमेंट Mohammedan Anglo-Oriental College, later called Aligarh Muslim University, in 1875। एक इनका इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है तहबीद उल अखलक, इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनर एंड मोरल। इसको मैनर ऑफ मोरल कह लीजिए या फिर इसको मैनर ऑन एथिक्स भी कह देते हैं, ठीक है, एक ही बात है। देवबंद स्कूल फाउंडेड बाय, दो नाम याद रखने, नानोतवी एंड राशिद अहमद गंगोई। नानोतवी एंड राशिद अहमद गंगोई कौन थे? रिवाइवलिस्ट थे। अब रिवाइवलिस्ट कौन है? प्लीज वॉच द लास्ट लेक्चर, यू क्लियर हु इज रिवाइवलिस्ट, हु इज रिफॉर्मिस्ट, वहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नाउ अकाली मूवमेंट वॉज द नेक्स्ट मूवमेंट, ऑल्सो नोन एज द गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। क्यों हुआ था? अगेंस्ट द करप्ट उदासी महंत। He is the उदासी महंत, बेसिक महंत पोस्ट वॉज इन हेरिडिटरी इन नेचर, ठीक है ना, हेरिडिटरी इन नेचर। इस चीज को याद रखिएगा, गवर्नमेंट डिड नॉट वांटेड टू दिस रिफॉर्म एंड दिस रिफॉर्म और दिस मूवमेंट, अकाली मूवमेंट वॉज इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये नॉन वायलेंट था, नॉन कोऑपरेशन था, ये मूवमेंट रीजनल मूवमेंट था, कम्युनल नहीं था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकाली मूवमेंट वाज अ कम्युनल मूवमेंट। रॉन्ग, अकाली मूवमेंट इज नॉट अ कम्युनल मूवमेंट, इज अ रीजनल मूवमेंट। आउटकम क्या आया? आउटकम ये आया कि सिख गुरुद्वारा एक्ट इनेक्ट हुआ 1922 में, और उसमें ये बोला गया नाउ द गुरुद्वारा कंट्रोल अंडर द श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी SGPC, इट इज द अपेक्स बॉडी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुरुद्वारास। अभी भी है, अभी भी एग्जिस्ट करती है। और ये कब फॉर्म हुआ? प्री इंडिपेंडेंट। कल को क्वेश्चन आ जाए कि SGPC इज फॉर्म्ड एज द प्री इंडिपेंडेंट, यस। कब हुआ था? 1922 के बाद, जब सिख गुरुद्वारा एक्ट हमने इनेक्ट करा। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट इज थियोफॉस्टिकल सोसाइटी, रिलीजियस रिवाइवलिस्ट है, ठीक है। मैंने हर जगह मेंशन किया है कौन सा मूवमेंट रिवाइवलिस्ट है, कौन सा मूवमेंट रिफॉर्मिस्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज इस चीज को ध्यान से याद रखना। और क्या होता है क्या नहीं होता, प्लीज वॉच द लास्ट लेक्चर। फाउंडेड बाय द मैडम HP ब्लवेटस्काय एंड कॉलोनियल LMS ऑलकट, ठीक है, दो फाउंडर थे इनके। बेसिकली दिस मूवमेंट initially formed in New York and later he shifted the headquarter in Madras, ठीक है ना, मद्रास अधीर एक जगह का नाम है मद्रास में, वहां पे इसको लेटर शिफ्ट किया। इनिशियली दे फॉर्म्ड एट न्यूयॉर्क, ठीक है। एनी वसंत वाज आल्सो द मेंबर ऑफ दिस मूवमेंट एंड एनी वसंत फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस इन 1898, ठीक है। तो वी डिस्कस द ऑल द इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म फॉर योर EPFO APFC एग्जाम, ठीक है। लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा, जो चीज नोट डाउन कराइए नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो प्रीवियस लेक्चर है उनको भी प्लीज रिवाइज कर लीजिए, बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं आपके UPSC APFC एग्जामिनेशन के लिए। मैक्सिमम 2 to 3 वीडियोस मॉडर्न हिस्ट्री पे आएंगी, मॉडर्न हिस्ट्री बस 2 to 3 लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। ये 3rd लेक्चर था मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। प्लीज रिवाइज करिए लेक्चर को पीरियडिकली। आप अपना जो भी शेड्यूल है उसमें से 15 to 20 मिनट्स दीजिए, बस आपका बहुत इफेक्टिव वे में आपका रिवाइज हो जाएगा, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आएगा। एंड एट लास्ट वन थिंग, प्लीज शेयर अ वीडियो मैक्सिमम, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करिए ताकि ऑल स्टूडेंट टेक अ एडवांटेज ऑफ दिस सीरीज, फैक्ट बेस्ड सीरीज फॉर EPFO APFC एग्जाम। ओके,
Thank you and have a good day. See you in the next video.